नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 107 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कराए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आप लोगों को कराए, जिस प्रकार से पोलियो का संबंध वायरस के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है एंथ्रैक्स का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पोलियो से आपका वायरस किस प्रकार से लिख रहा है, पोलियो से वायरस किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे एंथ्रैक्स से हमारा कौन सा शब्द संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पोलियो से आपका वायरस लिखा हुआ है। पोलियो आपका क्या होता है? पोलियो आपका एक बीमारी का नाम है। और वायरस क्या है? पोलियो जो है वो आपका वायरस जनित रोग है, तो यहाँ पर आपका पोलियो से वायरस लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा तो एंथ्रैक्स भी आपका एक बीमारी का नाम है, और ये जो है आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बैक्टीरिया भरा जाएगा। बैक्टीरिया आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपका पोलियो वायरस जनित रोग है, उसी प्रकार से आपका एंथ्रैक्स जो है वो आपका बैक्टीरिया जनित रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 6 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि 6 से 18 एक किस प्रकार से लिख रहे हैं। हम लोग 6 को क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, पहले हमें क्या करना है, 6 से 18 लाना है। 6 से 18 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं? अगर हम लोग 6 गुना 3 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या आपका 8 दिया गया है। 8 गुना 3 अगर हम लोग करते हैं तो 24 हो जाएगा। 24 आपका देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 6 से 18 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका 36 हो जाएगा, और 36 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। संख्या 8 दिया गया है तो पहले 8 के स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, और जिस प्रकार से स्क्वायर करने के बाद 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे। 64 भागा 2 आपका 32 हो जाएगा। देखिएगा 32 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से प्रश्न दिया गया है, और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंखला सीरीज से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे, हमारा किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। देखिए, पहले आपका 3 लिखा हुआ है,
3 के आगे आपका 11 दिया गया है, 11 के आगे आपका 38 दिया गया है, 38 के आगे आपका 102 दिया गया है, 102 के आगे आपका 227 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला जो है वो आपके आगे की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 3 से 11 कैसे लिख रहा है, 11 से 38 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग अंतर को देखते हैं तो देखिएगा 3 से यहाँ पर आपका 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +8 का अंतर हो जाएगा। जब हम लोग 3 + 8 करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। आगे देखिएगा 11 से आपका 38 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका प्लस देखिएगा +27 का अंतर है। आगे देखिएगा 38 से आपका 102 है, यहाँ पर आपके +64 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 102 के बाद आपका 227 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +125 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, 8 आपका क्या होता है, ये आपका 2 का क्यू होता है, 27 ये आपके 3 के क्यू होती हैं, 64 ये आपके 4 के क्यू होती हैं, 125 ये आपका 5 का क्यू होता है। देखिएगा 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, तो अगले अंतर जो है वो आपके 6 के क्यू हो जाएंगे। 6 का क्यू आपका 216 होता है, यानी कि अगले जो अंतर है वो आपके +216 के हो जाएंगे। जब हम लोग 227 + 216 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, देखिएगा 227 प्लस करेंगे हम लोग 216, तो ये जो है ये आपके 443 हो जाएंगे। 443 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपका 443 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को कह रहा है यदि $23.35, ये जो सिंबल दिया गया है ये आपका डॉलर का सिंबल है। $23.35 बराबर 13, $3.05 बराबर 8, तो $4.13 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आपका 23 और 35 से ये 13 किस प्रकार से लिख रहा है, 3 और 5 से 8 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4 और 13 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, डॉलर का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे या फिर आपका गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग 23 और 35 से 13 किस प्रकार से ला सकते हैं। 23 और 35 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 13 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 23 लिखा हुआ है, अगर हम लोग 23 के और 35 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले, जैसे कि 23 आपका 2 3 से मिलकर बनता है और 35 आपका 3 5 से मिलकर बनता है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5, 5 + 3 आपके 8 और 8 + 5 आपका 13 होता है। देखिए 13 आपका यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे, आगे आपका 3 और 5 दिया गया है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 5 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। देखिए 8 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिए आगे आपका 4 और 13 दिया गया है, 4 और 13 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 4 प्लस करेंगे 13 आपका 1 3 से मिलकर बनता है, सभी को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 1 + 3 करेंगे, 4 + 1 आपके 5 और 5 + 3 आपके 8 हो जाएंगे। 8 देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। और देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो पहले आप लोग खुद से दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और नीचे की ओर देखिएगा तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, जैसे कि 27 है, 38 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 1, 4 और 7 से 27 कैसे लिख रहा है, 2, 5 और 8 से 38 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 3, 6 और 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 1, 4 और 7 से 27 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 1, 4 और 7 को, ताकि हमारा 27 बन जाए। अगर हम लोग नीचे वाले दोनों संख्याओं को पहले आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 7 करेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। माइनस करेंगे पहला संख्या आपका 1 है, 28 माइनस 1 आपका 27 होता है। 27 आपका नीचे लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले नीचे वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी कि दूसरा संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, 5 गुना 8 आपका 40 हो जाएगा। माइनस करेंगे पहला संख्या आपका 2 है, 40 माइनस 2 आपका 38 होता है। देखिए 38 आपका नीचे की ओर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग पहले दूसरा संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, दूसरा संख्या आपका 6 है, 6 गुना 9 आपके कितने होते हैं, 54 होते हैं। माइनस करेंगे पहला संख्या आपका 3 है, 54 माइनस 3 आपका 51 हो जाएगा। 51 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 51 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वेतन, बालक, रोजगार, विद्यालय और कॉलेज का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों में आपके सबसे पहले शब्द कौन से हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका बालक हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। बालक के बाद आपका विद्यालय हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। विद्यालय के बाद आपका कॉलेज, कॉलेज के बाद आपका हो जाएगा रोजगार, और रोजगार के बाद आपका हो जाएगा 1 नंबर वेतन। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 2, 4, 5, 3, 1 लिखा हुआ है। देखिएगा 2, 4, 5, 3, 1 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है, सबसे पहले आपका बालक हो जाएगा, बालक के बाद आपका हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय के बाद आपका कॉलेज, उसके बाद आपका हो जाएगा रोजगार, और रोजगार के बाद आपका वेतन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित अक्षर नहीं हो जाएगा, विषम अक्षरों को चुनिए। प्रश्न जो है वो आपका गलत टाइप हो गया है। प्रश्न आपका नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को चुनिए। प्रश्न आपको करे कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा आपका AEIU दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका BCDF दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका AOIU दिया गया है, और ऑप्शन डी में आपका OIAE दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन ए में, सी में और डी में आपका वॉवेल दिया गया है, जबकि ऑप्शन बी में आपका जो है वो सभी अक्षर कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन बी बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को चुनिए। इस बार आपको विषम संख्या
एक में चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा आपका 2 से 20 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में आपका 4 से 50 है, ऑप्शन सी में आपका 3 से 30 है और ऑप्शन डी में आपका 1 से 10 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 2/20 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 2/20 हो जाएंगे और इसे जब हम लोग काटेंगे तो ये आपका 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिएगा आपका 4 से 50 है, 4/50 करेंगे तो ये आपका 4/50 हो जाएगा और जब हम लोग इसे काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2/25 हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में तो आपका 3 से 30 है, जब हम लोग 3/30 करेंगे तो आपका 3/30 हो जाएगा और जब हम लोग इसे काटेंगे तो ये आपका 1/10 बचेगा। ऑप्शन डी में देखिएगा 1 से 10 है, ए से जब हम लोग भाग करेंगे तो ये आपका 1/10 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 1/10, 1/10, 1/10, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 2/25 बचता है, यानी कि ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। देखिएगा एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ज़रूर आप लोग पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को देखेंगे। पहले आपका W लिखा हुआ है, W के आगे आपका B है, इसके आगे आपका T दिया गया है, T के आगे आपका S है, इसके आगे आपका Q दिया गया है, Q के आगे P है, इसके आगे आपका N दिया गया है, N के आगे M दिया गया है, M के आगे आपका K है और K के आगे J है और इसके आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को और समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपका W से V लिखा हुआ है। W जो है वो आपके 23वें नंबर पर आते हैं और V जो है ये आपके 22वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -1 है। आगे देखिएगा V से आपका T है, V आपके 22वें पर होती हैं और T आपके 20वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -2 है, T से आपका S है, यहाँ पर -1 हो जाएगा। T आपके 20वें पर होती हैं और S आपके 19वें पर होते हैं। आगे देखिएगा तो S से आपका Q लिखा हुआ है, S आपके 19वें पर होते हैं और Q आपके 17वें पर -2 है। आगे देखिएगा Q से P है, Q आपके 17वें पर होते हैं, उसी प्रकार से P आपका 16वां पर होता है, यहाँ पर -1 है। आगे देखिएगा P से आपका N है, P आपके 16वें पर होते हैं, N आपके 14वें पर होते हैं, -2 है। N से आपका M लिखा हुआ है, N आपके 14वें पर होते हैं और M आपके 13वें पर होते हैं, -1 है। M से आपका K लिखा हुआ है, M आपके 13वें पर होते हैं और K आपके 11वें पर, यहाँ पर आपका -2 है। आगे देखिएगा तो K से आपका जो है J दिया गया है, K जो है वो आपके 11वें पर होते हैं और J आपके 10वें पर होते हैं, -1 है। और आगे आपके 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा अंतर को, -1, -2, -1, -2 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर आपका -1 है तो आगे हम लोग -2 करेंगे। J -2 आपका कितना हो जाएगा, J जो है वो आपके 10वें पर होते हैं, 10 - 2 आपका 8 बचता है और 8वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, तो H होता है। आगे देखिएगा -2 तो आगे हम लोग -1 करेंगे। जब हम लोग H -1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, H आपके 8वें पर होते हैं, 8 - 1 आपका 7 और 7वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, G होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HG दिया गया है, H और G आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे पहले आपका H और उसके बाद आपका J भरा जाएगा, क्लियर है, G भरा जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करे यदि
ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ घटाव है। तो 20A 10B 45C 5D 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि समीकरण में जहां पर आपका ए दिया गया है वहां पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। बी का अर्थ आपका गुना दिया गया है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। सी का अर्थ आपका भाग है, सी के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और डी का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, यानी कि डी के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 20A 10 दिया गया है, ए का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 10 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका बी है, बी का अर्थ आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 45 हो जाएंगे। उसके बाद आपका सी है, सी का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका डी है, डी का अर्थ घटाव दिया गया है तो यहाँ पर आपके घटाव 12 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के हम लोग करेंगे, उसके बाद घटाव के काम करते हैं और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो 20 प्लस करेंगे 10 गुना करेंगे हम लोग 45 भागा 5 आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 9 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 12। आगे देखिएगा अब हम लोग गुना के काम करेंगे तो 20 प्लस करेंगे 10 गुना 9 आपके 90 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 12। देखिएगा 20 प्लस 90 आपका कितना होता है 110। 110 माइनस 12 आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 98 हो जाएंगे। 98 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 98 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। गौराया पक्षी और बिल्ली का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। गौराया पक्षी और बिल्ली का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा गौराया पक्षी और बिल्ली में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए गौराया आपका क्या है, ये भी आपका एक पक्षी है और यहाँ पर पक्षी दिया गया है, यानी कि पक्षी के अंदर आपके गौराया हो जाएंगे। और बिल्ली ये दोनों से आपका अलग दिया गया है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक गोला बनाएंगे और पक्षी के अंदर आपके गौराया हो जाएगा। और बिल्ली ये आपका दोनों से अलग है तो दोनों से अलग हम लोग बिल्लू को रख देंगे कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको लोगों को कराए रमेश पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है, वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपके पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण कौन सा दिशा में होते हैं। देखिए पूरब जो है वो आपके ए वाले दिशा में होते हैं, पश्चिम आपके ए वाले दिशा में होते हैं, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपके नीचे की ओर होते हैं। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों को करे कि रमेश 2 किलोमीटर रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलता है। पहले हम लोग पश्चिम दिशा में चलेंगे, पश्चिम आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में रमेश 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा
अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है वो ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर हो जाएगा। उत्तर की ओर रमेश 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि पूरब की ओर रमेश फिर से 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा और अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है, यानी कि फिर से वह अंत में दाएं मुड़ता है। जब हम लोग यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो इसका दिशा जो है वो नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा है। तो रमेश का भी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा की ओर है। वह अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा नीचे आपका कौन सा दिशा है, नीचे आपका दक्षिण दिशा, यानी कि रमेश अभी दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार के आपके जो है वो प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न आकृति को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा मेरे भाई, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं। देखिए पहले आपका एक लाइन ए वाला ये आपका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का जो दिया गया है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से DCBA का संबंध WXYZ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है IJKL का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका DCBA से WXYZ किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा IJKL से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है, DCBA लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है देखिएगा WXYZ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो D का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका W होता है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि D आपके ABCD के सीधे क्रम में चौथे नंबर पर आते हैं और W जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में चौथे नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो आपका C का विपरीत अक्षर आपका X हो जाएगा, B का विपरीत अक्षर आपका Y हो जाएगा और A का विपरीत अक्षर आपका Z हो जाएगा। अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हो कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 27 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला अक्षर आपका D है तो D आपके चौथे पर आते हैं। यहाँ पर W लिखा हुआ है तो W आपके 23वें पर होते हैं। 4 + 23 आपके 27 होते हैं, यानी कि D का विपरीत अक्षर आपका जो है वो W हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या लिखा हुआ है, IJKL लिखा हुआ है। इसका विपरीत अक्षर देखेंगे तो I आपके 9वें पर होते हैं। 9 में हम लोग कितना जोड़ दें ताकि 27 हो जाए, 9 + 18 करेंगे तो आपका 27। तो 18वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, R होता है। तो I का विपरीत अक्षर आपका R हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका J लिखा हुआ है, J आपके 10वें पर होते हैं। 10 + 17 आपके 27 होते हैं, यानी कि J का विपरीत अक्षर आपके 17वें नंबर वाला हो जाएगा। 17वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, Q होता है। आगे देखिएगा आपका K है, K आपके 11वें पर होते हैं। 11 + 16 आपके 17 होते हैं, यानी कि 16वें नंबर वाला जो है वो आपका K का विपरीत अक्षर हो जाएगा। 16वें पर आपका P होता है। आगे देखिएगा आपका L है, L का विपरीत अक्षर आपका क्या होता है, L का विपरीत अक्षर L जो है वो आपके 12वें पर होते हैं। 12 + 15 आपके
17, यानी कि ओ जो है वो आपके एल का विविध अक्षर हो जाएगा। 15वें पर आपका ओ होता है। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा आपका RQPO लिखा हुआ है। RQPO ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका RQPO भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देती हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देती है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को कुछ इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का उत्तर आकृति बनेगा। देखिए पहला जो आपका कुछ इस प्रकार से जो दिया गया है ये आपके कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे मेरे भाई। आगे देखिएगा तो आपका जो खंड दिया गया है वो आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। दोनों आपके कुछ इस प्रकार से ही रहेंगे यहाँ पर। और ये जो नीचे वाले दोनों है ये भी आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का आपका उत्तर आकृति भी कुछ इसी प्रकार के बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।